बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता हमारा शुरू होगा 26 फ़ेब से लेके, और ये जाएगा आपके 3rd एंड 4th को भी इसको कवर करूँगा। 4 फरवरी के दरमियान क्या आने जा रहा है, और वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 1 है जिसमें एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के बारे में बताऊंगा। और ये हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अपना पूरा प्रोग्राम सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से। जी एरीज, क्या हाल आपका? प्रोग्राम ये हफ़्ता कैसा होगा आपका? ये हफ़्ता जो 26 से 4 मार्च के दरमियान। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट्स देने हो तो बड़े अच्छे शौक़ से, बुरे अच्छे जो भी है वो ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट आपका वो जो संडे को आपने छोड़ा था मून आपके छठे घर में, तो संडे को भी आप बड़े संजीदा रहे, और जो मंडे आपका शुरू होगा 26, तो ये भी संजीदगी से अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे और संजीदगी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका लिंक 12वें घर से ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी सरगर्मी आपसे सरजद हो सकती है, चल सकती है, मुमकिन हो सकती है, कोई आपको चारा डाल सकता है जो आम लोगों से छुपी रहेंगी। जैसे नौकरियों में खूब पैसा कमाना, खुफिया अकाउंट बनाना, या खुफिया नजायज़ कामों पर पैसे खर्च करना। तो ये आपने थोड़ा सा मुताहत रहना, क्योंकि छठा भी नेगेटिव घर है और 12वां भी। तो ये सारा दिन आपने पहले दाएं देखना, फिर बाएं देखना, फिर दोबारा दाएं देखना, फिर बाएं देखना, फिर अपने काम कीजिएगा, और बड़े संजीदगी से अपने मसले मसाइल को आप लेके चलेंगे, अपने मामलात को। और काफ़ी यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी ऑडिटोरिकल स्किल बड़ी अच्छी होगी, बोलने की सलीयत बड़ी अच्छी होगी, अपने पेंडिंग काम अच्छे तरीके से निकालेंगे, और यहाँ पे आप खामोशी से संजीदगी के साथ अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा कोई कर्ज़ा भी उतार लेंगे, क्योंकि करेंसी इसका मरकरी का घर है, तो करेंसी में कोई आप कर्जा उतार लेंगे। अपने पार्टनर के एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर लेंगे। अगर कोई स्कैंडल है, कोई एक्शन है, या ट्रांसफ़र है, या तो उसको भी हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे, बट नॉट इन द सेंस ऑफ के आप यहाँ पे कोई नेगेटिव रोल प्ले करें। आगे चलते हैं। आपके मून और केतु 27, 28 आपके 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। अच्छा, ये कम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन केतु साथ बैठा है तो ये थोड़ा सा आपको ना ट्रिगर करेगा, थोड़ा सा वर्गलाएगा। तो आपने, लेकिन एक होता है कि जब मून केतु होता है ना, तो बंदा एक्टिव बड़ा होता है, चलाक बड़ा होता है, और अपने मुफादात को तरजीह देता है। तो यहाँ पे आप अपने मुफादात को बहुत अच्छे तरीके से तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। घर में सुकून रहेगा, दूसरों से मोहब्बत मिलेगी, कोई दिली तमन्ना पूरी होगी, पार्टनर आपके साथ घूमना चाहेगा, मियाँ बीवी में तलकात और हमदर्दी हो सकती है, और दोस्ताना रंग हो सकता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा, वो मैं आगे बताता हूँ, मैं ये कम्बिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और जीने की मांग होगी, रोमानवी सा माहौल होगा, लोग ये समझेंगे जैसे आप पोज कर रहे हैं। सब्जेक्ट आगे केतु का इसके साथ मैं लिंक करूँगा। और ट्रेड और कारोबार में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, और बहन भाइयों के साथ काम करना और घूमने पे यकीन रहेगा। तो ये चीज़ें जब आप, तो क्योंकि केतु है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा दाव लगाते, डॉज करते, फिर सेंसिटिव होते। तो यहाँ पे स्पाउस आपका बड़ा चाहेगा आपके साथ सैर सपाटा ये, बट आप उसके साथ किसी ना किसी मसले पे उलझ सकते हैं, जिससे आप, या वो आपके साथ उलझ जाएगा या जाएगी, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल रखना होगा, और अपने पार्टनर पे बाहर का गुस्सा घर पे नहीं लाना, तनकीद नहीं करनी, और यहाँ पे कर्ट नहीं होना। और ये दूसरा
जो शेयर्ड बिजनेस वाले लोग हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपस पे एक दूसरे पे एतबार नहीं करेंगे, शक की नज़र से एक दूसरे को देखेंगे, जिससे माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। फिर आप लोग मियाँ बीवी में कोई बहस हो सकती है कि आपने कहा बाहर जाना, वो कहेगा नहीं जाना तो इस किस्म की भी बहस आपके साथ चल सकती है। तो मुँह मारी मियाँ बीवी में हो सकती है, उसका टेम्परामेंट वो जो है ना आपके हाथ में होगा कि हाउ मच यू प्रेशराइज योर स्पाउस। तीसरा, आपका अगर कोई अफेयर चल रहा है और कोई सच्ची मोहब्बत चाह रही, उसमें भी आप थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं। आपका वो जो सही मोहब्बत, ट्रू लवर, वो आप पे शक करेगा और आपके कोई ना कोई चीज़ या कोई एविडेंस देगा, देखें आप उस वक्त फ़लाँ के साथ बात कर रहे थे, फ़लाँ को देख रहे थे, फ़लाँ को ये कर रहे थे, मेरा फ़ोन नहीं सुन रहे थे, मैंने उसको भी फ़ोन किया, मैंने इसको भी फ़ोन किया, दोनों के फ़ोन एंगेज थे। तो इस किस्म की मसले आप एक दूसरे को दूर ले जा सकते हैं। तो चौथा जो है ना, प्रेग्नेंट ख़वातीन, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल एज़ यूजुअल। जो मैं कहता होता हूँ कि 7वें घर में केतु हो तो मून हो, तो केतु भगाता है, दौड़ाता है, फटीक डालता है, थकाता है, तो चुल लगेगी ख़वातीन को, प्रेग्नेंट ख़वातीन को। क्यों ना अपना कह लें कि घर की सफाई कर लें, सोफ़े खींच लें, या बाल्टियाँ उठा लें पानी की, या इस किस्म की हार्ड वर्क, हील पहन के सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो उससे आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट होगी। ख़ास तौर पे जिनकी सेकंड कंसेप्शन है, तो दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। मैदा ख़राब हो सकता है, कमर दर्द हो सकती है, पीरियड्स में डिले हो सकते हैं, या पीरियड्स अर्ली आ जाएंगे, या आप पेन के साथ होंगे। तो इस किस्म के आपको काफ़ी मसले मसाइल रहेंगे। यहाँ पे जो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, वो काफ़ी तंग रहेंगे, उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म, प्रेशर और ये रहेगा वो। अच्छा, यहाँ पे वो फिर काफ़ी दाव भी लगाएंगे, वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, अंदर उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा और बाहर कुछ चल रहा होगा, तो ये भी एक आपको तंग कर सकेगा। आउट ऑफ द वे सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके स्पाउस आप पे शक कर सकता है। जनरल हैप्पीनेस, आप अपने आप को खुद ही पेन के टीके लगाएंगे। सो ट्रैवलिंग आप अगर करते हैं, बाहर जाते हैं इमिग्रेशन के, तो फिर ये काफ़ी क्या कहते हैं, सैड माहौल में जाएंगे, उदासी के माहौल में जाते हुए नज़र आते हैं। आगे फिर चलते हैं 29 यकम और 2 यानी 3 दिन मून आपके 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 11वें घर में, तो ये भी थोड़ा सा कम्बिनेशन आपको सेव कर रहा है। तो 8वें 11 का दूसरों पे अपनी तरक्की के लिए, अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपको दूसरों पे निसार करना पड़ेगा, और अपने बहन भाइयों और फॉरेनर्स का मिलकर शराकतदारी करने के हक़ में, जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो विरासती जायदाद को सेल नहीं करना, और कारोबारी गरज से आपने प्रॉपर्टी ये नहीं करना कि मैं ये प्लाट बेच दूँ और ये प्लाट और मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर लूँ, तो इस काम में आपने बिल्कुल नहीं जाना, आपने यहाँ पे बच के रहना होगा। दूसरा, आपका यहाँ पे 8वां घर है, तो मून यहाँ पे आपका इसका जो मार्स बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, लिहाजा कोई इतनी नहीं होगी ये कहने के लिए, लेकिन मूड स्विंग थोड़े से अब फ्लक्चुएशन रहेगी, उदासी हो सकती है, ऐसे काम का डिप्रेस हो सकते हैं, बट यू विल ओवरकम। यहाँ पे आप अपने मामला को सीधा करने में भी कामयाब हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी होगी, और किसी न किसी मामला को, डिले मामला को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कोई हिडन वेल्थ भी आ जाएगी, स्पाउस की तरफ से भी पैसा आ जाएगा। तो ये मिला जुला 3 दिन होंगे। ये डिपेंड करेगा हाउ मच यू रिमेन सेंसिटिव या एक्टिव। अपने आप को एक्टिव रखिएगा, मार्स का फ़ायदा उठाइएगा। मून क्योंकि स्कॉर्पियो में, तो वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन इसका मीडिएटर बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है। अगर तो आप सुस्त रहे, अगर तो आप अपने बैठ के गप्पे लगाते रहे या अपने, तो देन यू विल लूज़ गुड टाइम। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लेने हैं एक्टिव और सोच समझ के लेने हैं। 8वां भी घर है, पहले दाएं देखिए, फिर बाएं देखिएगा, फिर आप चलिएगा। आगे चलते हैं 3 और 4।
और यहाँ पे मंडे भी मैंने शामिल कर लिया, इतवार भी शामिल कर लिया। तो इतवार को आप इबादत में रहेंगे, सोशल एक्टिविटी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और काफ़ी रूहानी तौर पे चार्ज होंगे। और जैसे ही आप मंडे में दाखिल होंगे, अगले दिन मून सैजिटेरियस में होगा और 9th का लॉर्ड दूसरे घर में है, जुपिटर बैठा और अच्छी पोजीशन पे बैठा है। और जब 9th का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो आप पैसा जमा करते हैं और पैसा बैंक में रखते हैं। अगर बाहर आप हैं तो पैसा आप अपनी फैमिली को भेजेंगे और यहाँ वापसी अगर आती है तो काफ़ी पैसा लेके आएंगे और वो बैंक में रखेंगे, तो उसकी आप काफ़ी आपको फाइनेंशियली एडवांटेज होगा। बट ये पैसे अपने ससुराल या बेगम के अकाउंट में मत डालिएगा, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो बैंक में रखी हुई वो ससुराल पर खर्च हो सकती है। हिम्मत, सख्त मेहनत से कमाए हुए पैसे खुद अपने हाथ से लगाए, वरना ये दौलत दूसरों के काम आएगी। तो एरीज, ये हफ्ता आपका बड़ा टिपिकल है, टेक्निकल है, सोच समझ के चलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी, बारी है टॉरियन की। टॉरस, क्या हाल आपका? मौजें कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। आपका देखें मई जून में आपके पास पैसे कितने आते हैं ये मैं आपको बता दूं। और ये ज़रा हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फ़ायदा उठाना होगा आपको। जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। और ये हफ्ता आपका स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी से 4 मार्च, एक दिन आगे मैं ले गया हूँ 4 मार्च तक। तो स्टार्ट आपका 5वें घर से है। और जो संडे था आपने खूब सैर सपाटा किया, भाग दौड़ की, बच्चों के साथ घूमे, गपशप लगाई। और आपको पता है कि 5वां घर आपकी हुल्ला गुल्ला का है और हिल्ला गुल्ला का है और मौज मस्ती का है, सैर सपाटे का, बच्चों के साथ खेलने कूदने का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी का, और ये और हायर एजुकेशन का। तो कुछ लोगों ने अपनी एजुकेशन पे, थीसिस पे काम किया होगा, पेपर पे काम किया होगा, प्रेजेंटेशन पे काम किया। एज एंड व्हेन यू एंटर इन 26, तो 5वें का लॉर्ड यहाँ पे 11वें घर में, ख्वाहिश पूरी होगी आपकी, कोई ना कोई दिली तमन्ना पूरी होगी। लेकिन इसमें दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा और शराकतदारी बहन भाइयों दोस्तों से बिलखसूस आप ट्रेड में फ़ायदा पहुँचेगा। कोई गैर मुल्की सफ़र भी, यहाँ बहन भाइयों के साथ सफ़र भी करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा चांस है कोई जैकपॉट लग जाए, कोई नामी बॉन्ड या कोई लॉटरी लगने से कोई फ़ायदा मिलने के चांसेस आपको हैं। सो 5वां घर, जैसे मैंने कहा है कि मून आपका विर्गो में बैठा है और इसका मीडिएटर 11वें घर में। तो यहाँ पे ज़्यादा दिलचस्पी जो नज़र आएगी वो एजुकेशन में नज़र आएगी, वो भी हायर एजुकेशन, जैसे PhD है, MPhil है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पे आपको सडन वेल्थ का मैंने पहले बता दिया, आपकी फेम में इजाफा होगा, कोई पेपर पब्लिश हो जाएगा, एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी हिस्सा लेंगे। और संडे को तो आपने कोई शादी ब्याह अटेंड की है जहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला किया, कोई शर्त लगाएंगे, रोमांस में भी जाएंगे, फ्लर्टनेस भी करेंगे, म्यूज़िक में भी दिलचस्पी रहेगी, कोई जुआ लॉटरी सिट्टा में भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में आपको कोई ना कोई यहाँ पे फ़ायदा पहुँच जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27, 28 फरवरी, और मून और केतु यहाँ पे केतु साहब 6ठे का लॉर्ड 10वें घर में है। तो यहाँ पे वो लोग जो CSS का एग्ज़ाम दिया हुआ है या दे रहे हैं, तो उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे होंगे और रिज़ल्ट यानी कि पेपर बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। या आपको कोई ग्रेड 17 की नौकरी की ऑफ़र भी हो सकती है और ये भी आपको कोई ना कोई स्टेटस में इजाफा हो सकता है, इज़्ज़त मिलेगी, वक़ार भी नज़र आएगा और किस्मत भी साथ देगा। और ये 2 दिन आप ऐसा लगेगा जैसे पहली साफ में खड़े हैं, आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा। आप नौकरी के साथ साथ अगर कारोबार करें तो उसमें भी फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया इसका कम्बिनेशन। अब केतु बसात बैठा तो थोड़ा सा आपको ट्रिगर करेगा, थोड़ा सा साजिश बनाएगा, थोड़ा सा तमाशा लगाएगा, थोड़ा सा आपको खुद बुद कराएगा। तो क्योंकि ये सर्विस का घर बैठा है तो अपने बॉस के साथ खुद बुद हो जाएगी, बॉस को डॉज दे देंगे, बॉस को अच्छी तरह बेवकूफ़ बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। दूसरा, मतहतों को भी थोड़ा सा कहेंगे कुछ, करें कुछ, उनको पता नहीं लगने देंगे और उनको स्क्रू भी कर देंगे। तीसरा,
आप यहाँ पे कोई हेल्थ इशू आपको ट्रिगर कर सकते हैं कि छठा घर बीमारियों का है। तो इसलिए अपनी बीमारी की, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, किडनी डायलिसिस पे हैं, तो डोंट टेक योर सेल्फ ईजी। नंबर 2, आपकी पार्टनर के एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो भी काफ़ी आपको तंग करेंगे। आप बड़े परेशान होंगे, यार ये बड़े खर्चे कर रही है, कर रहा है, उस पर भी आप करेंगे। कोई कर्ज़ा अप्लाई किया है, उस पर कोई रखना आ जाएगा, या कोई कर्ज़ा दिया है तो उसकी किस्त अदा करने में आप थोड़ा सा तंग होंगे। जैसे आज बिजली का मेरा सुई गैस का बिल 50,000 रुपये आ गया, थोड़ा भी नहीं, 50,000 अगेंस्ट पिछले साल इन दिनों में 9,000 था। तो उसको ज़रब दे लें आप कितने गुना ज़्यादा आया। तो मैं सुबह जाके उसकी इंस्टॉलमेंट बना के लाया। तो ये इस तरह के शौक़ आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई सिकनेस, कोई ऑब्स्टेकल, स्कैंडल भी बन सकता है। मून केतु जो होता है स्कैंडल भी बनाता है, क्योंकि आप थोड़ी सी रॉन्ग एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। फिर छठा घर भी है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के करना है। एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी, यहाँ पे आप चीटिंग भी कर लेंगे। और यहाँ पे आपको यानी कह लें कि बड़ी तेज़ी से और बड़े मामलात अपने हक में करने के काम जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता देंगे कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे, डिप्रेशन के चांसेस बन सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है। और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट है उनके लिए फिर वही मैं करूँगा, कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कोई सोफ़े नहीं खींचने, पानी की बाल्टियाँ नहीं उठानी। छठे घर में केतु काज ऑफ अबॉर्शंस, मिसकैरेज बन सकता है, तो सो बी केयरफुल। ख़ास तौर पे जो मैदे के प्रॉब्लम है, अपर टिप जो है ना, वो तजाबियत से आपको तंग भी कर सकती है और कमर दर्द भी रहेगा। ख़वातीन के पीरियड्स के प्रॉब्लम भी उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आगे चलते हैं 29 यकम और 2 मार्च। अब मार्च के महीने में आप दाखिल हो गए, तो 7वें का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है, और ये बड़ी अच्छी कम्बिनेशन। यहाँ पे मून स्कॉर्पियो में, बट इसका मीडिएटर 10वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे फ़ायदा उठाना है टॉरियन। वो दो आप सेंसिटिव ज़रूर रहेंगे, बट आपको एडवांटेजेस बहुत मिलते हुए नज़र आते हैं। आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा होगा, आपके हर स्टेप, आपके फुट स्टेप पे चलेगा, आपको कोई मदद करेगा, आपके कारोबार को संभालेगा, आपका मामले खसूसी बन सकता है, आपको सपोर्ट दे सकता है। आप दूसरों के साथ ट्रेड करेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे कि आप अपना कारोबार को ख़ुद भी जमा सकते हैं। तो लिहाजा ढीला नहीं पड़ना, तरक्की आपके कदम चूमेंगे। जिस कारोबार में भी, जिस जगह पे भी बैठे हैं आप, सर्विस में, कारोबार में, ट्रेड में, तो यहाँ पे कोई ना कोई इस कारोबार को इजाफा करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई नया कारोबार खड़ा कर लेंगे जिससे एकदम उसको उठान मिल सकती है। और यहाँ पे अपने स्पाउस का रोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी वजह से यू विल बी रिकग्नाइज, यार वो देखो फलां का खामन, फलां दी बीवी, तो उसने कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो इस किस्म का आपको मिल जाएगा। तो 7वां घर, अच्छा यहाँ पे मियाँ बीवी में मोहब्बत बहुत होगी, बहुत एक्टिव होंगे। आपका स्पाउस थोड़ा सा ढीला होगा, लेकिन आप उसको एक्टिव कर लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगी। आप थोड़ा सा कर्ट ज़रूर होंगे, उदास होंगे, बट यू हैव एबिलिटी टू रिकंसाइल और रीऑर्गेनाइज योर सेल्फ। और आपका स्पाउस आपके साथ बहुत ही कोऑपरेट करेगा, हर मामले में कोऑपरेट करेगा। और आपके यहाँ पे आपका में भी कोई गैर मुल्की सफ़र या इमिग्रेशन का सफ़र भी आ सकता है, तो अब बड़े यहाँ कोई वीज़ा लग जाएगा तो बड़ा उदासी से ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक एनर्जी आपके अंदर ज़रूर होगी। और इसके अलावा वो लोग जो शराकतदारी करते हैं उनका भी बहुत अच्छा यहाँ पे होगा, बट एक अनसर्टेनिटी, एक वो रहेगी, सेंसिटिविटी रहेगी, पता नहीं कि ये ऐसे मैं कर लूँ या ना करूँ। तो खुल के करें, मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, खुल के खेलें, लगाएं छक्के चौके, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटिशियन आज यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो प्रेशर में रहेंगे कि जैसे अक्सर मेरे पास आते रहते तो कहते थे, ओ जी मेरे पे फलां का दबाव है, मेरे पे फलां का दबाव। तो अंडर दबाव आप ज़रूर रहेंगे, बट यू विल एबल टू हैंडल दी सिचुएशन वेरी वेल। आगे चलते हैं। 3rd and 4th मून सैजिटेरियस में और 8वें का लॉर्ड पहले घर में। ये सब यानी कि 3rd को आपका संडे है और 4th को मंडे, मैंने एक दिन आगे बढ़ा दिया। तो 8वें और पहले का कम्बिनेशन
बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी मजबूत ज़हनी सलीतों की वजह से अपने मामलात को सीधा करेंगे। मख्फी अलूम में भी दिलचस्पी रहेंगी। जादू टोना जंतर मंतर तवीज़ ताकों की तरफ भी मतवज्जो हो सकते हैं। आपके अंदर भी कोई मख्फियत आ सकती है और कोई ना कोई फोर्स ही कर सकते हैं। और आप अगर मेरी तरह कोई है तो अपनी सर्विसेज लोगों से दे के फ़ायदा उठा सकते हैं। और विरासती जायदाद पर आपको बड़ा फ़ायदा होगा। विरासती जायदाद पर इंसार करेंगे, कोई मकान दुकान या किराए पे चढ़ जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ख़ुद को बेहतर करेंगे। तो वीकेंड आपका बहुत अच्छा है। और मंडे को भी आप अपने जो भी इतवार को आपने काम किया उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आते हैं और फिर आप काफ़ी यानी कि कह लें कि फ़ायदा उठा लेंगे। तो 8वां घर है, फिर भी मुतात रहिएगा, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अपना कर्ज़ा उतारने में या कर्ज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे। कोई मिस्ट्री हल हो जाएगी। मख्फी इल्म में जैसे पहले मैंने कहा आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, हमारा प्रोग्राम बार बार सुनेंगे। कोई डिले काम को सीधा कर लेंगे। कोई अब विरासती जायदाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी या मिल जाएगी। और कोई ना कोई हिडन वेल्थ लेगेसी में इजाफा। और आपका जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी इमिग्रेशन अगर अप्लाई की है उसमें पेशरफ्त होगी। मंडे को कोई ना कोई ईमेल आ जाएगी, कहेंगे कि जी आए आप अपना इंटरव्यू दे, या इंटरव्यू देते हुए नज़र आते हैं, या मंडे को संडे को आपकी ट्रैवलिंग बाहर के लिए जाती हुई नज़र आती है और बड़ा एंजॉय करते जाएंगे। सो टॉरियन, ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी जेमिनी, प्यारे जेमिनी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? वैसे मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप मेरी बातों को सुन के उस पर अमल करते। मुझे बहुत फीडबैक मिल रहा है जेमिनी का। पहले तनकीद का मुजाहरा करता था कि जी आप डांटते बहुत हैं, आप बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं जेमिनी को, ख़ास तौर पे ख़वातीन और बेटियों को, बहनों को। और ये सारे खफा होते थे कि आप बहुत सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं। बट अल्टीमेटली जब उनके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हुए, जब उनको फ़ायदा पहुंचना शुरू हुआ, तो देन दे बिकेम हैप्पी और मुझे शुक्रिया भी अदा करते थे। मुझे काफ़ी लोग इन पर्सन भी आते, सर जेमिनी का आपने जो करते हैं तो गुस्सा तो पहले आता था जब आप डांटते थे, लेकिन फिर आपने उस पर अमल किया और इसका हमने फ़ायदा भी उठाया। ये इस दफ़ा भी ये आपका बड़ा अच्छा हफ्ता है। तो पहले आगे बढ़ना, पूरा प्रोग्राम सुनिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर और अच्छी खबर सुननी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो इसको कमेंट्स भी दे दीजिएगा। तो जेमिनी लाइक लोगों, पढ़े लिखे लोगों, इंटेलिजेंट लोगों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ वाले लोगों, आपका ये हफ्ता ये शुरू हो रहा है 26 फ़रवरी से 4 मार्च, मंडे को भी आगे शामिल कर लिया। तो स्टार्ट चौथे घर से हो रहा है। चौथे का लॉर्ड 10वां, प्रॉपर्टी पे काम, बच्चों के पे काम, कोई ना कोई हर चीज़ बांटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपना सब कुछ बच्चों को देने की कोशिश करेंगे। आप अपने बच्चों पे खर्च करेंगे कि बच्चे पढ़ जाएँ, उनकी माशरे में तरक्की हो और उनको पढ़ाएँ, बाहर भेजें। और बस आपने एक काम करना, झूठी शान व शौकत पे पैसे नहीं खर्चने। अब आप में अंदर एक चीज़ आ जाती है कि आगे बढ़ के अपने आप को अपलिफ्ट करना, फजूल चीज़ें ख़रीद के अपने कद काठ में इजाफा करना, जिससे आपके बैंक बैलेंस को असर पहुंचता है। तो उससे अवॉइड करना है, थोड़ा सा धीमे लहजे में रहना है। एनीहो, चौथा घर है तो यहाँ पे आपके वो लोग जो ज़मीन से निकलती हुई सब्ज़ियाँ, फ्रूट, उसकी आड़त करते हैं, उनको तो बहुत फ़ायदा होगा। स्कूल कॉलेजों के बिज़नेस वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और घर में बड़ी खुशहाली होगी। वालदा की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। वालदा अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होगी, पर उसकी एक ही ख्वाहिश होगी कि बच्चे की एजुकेशन हो जाए, बच्चे की हो जाए, सारा कुछ हो जाए। कोई जानवरों का कारोबार करने लगे उनको भी फ़ायदा होगा। कोई घास का, सब्जियों का कारोबार करने उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। कोई नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, कोई नया प्लॉट ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या घर की रेनोवेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करेंगे। वेदर बड़ा मज़ेदार होगा। फॉल्स एलिगेशन आप दूर कर लेंगे। पीस ऑफ माइंड होगा, कोई गुमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे एडवांटेजेस ही एडवांटेज। यहाँ पे आपकी वालदा का रोल आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा।
आगे चलते हैं। आपका 5वें घर में मून और केतु है और 5वें का लॉर्ड 9th हाउस में है। ये ज़रा थोड़ा सा जेमिनी जिनकी नई नई शादियाँ हुई ना, वो ज़रा हमातम गोश होके कहते हैं ना, नेड़े नेड़े आ जाओ जेमिनी, जिनकी नई नई शादियाँ हुई, ख़ास तौर पे फीमेल। अच्छा जी, 5वें का लॉर्ड आपका 9th हाउस में, तो ये बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन होता है, कमाल का कम्बिनेशन होता है। असास जहन से, क्योंकि केतु साथ बैठा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी भी होगी। इल्मी व दुनियावी हर सूरतों में आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा। और आपकी एजुकेशन और आपकी समाजी खिदमात पे लोग बड़े एडमायर होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आला तालीम में आपको फ़ायदा होगा। दूसरे मुल्क में जाके जो एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कानून, टीचिंग, सोशल वर्क, मज़हब, तसव्वुफ़, पब्लिक अफेयर्स, सोशल सर्विसेज, इनमें तो आपको बहुत ही एडवांटेज मिल जाएगा, या इनमें आपका दाखिला हो जाएगा, इनमें आपकी ट्रैवलिंग हो जाएगी, तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। या ऑलरेडी आपने ये कोई इल्म हासिल किए हैं तो लोगों की इस्लाह करते हुए भी नज़र आते हैं। आप ये जो 2 दिन होंगे, आप अपनी अच्छी खसलत व फितरत और माशी असूल के लिए ट्रेडिंग और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में कामयाबी समेट सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र भी बन सकता है आपका, हर किस्म के लोगों से तलकात होगा, तो ये बहुत ही होगा। बट आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि केतु बैठा यहाँ पे, आप धोखा दे सकते हैं, दूसरे नहीं धोखा दे सकते। तो 5वां घर, वो ख़वातीन जिनकी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से शादी हुई और वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। केतु बैठा है, जब केतु बैठा था तो ये कंसीव नहीं करने देता, खुदा न खास्ता वो अगर कंसीव किया हुआ है तो मिस कैरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबों के पास नहीं जाना, तवीज़ धागों के पास नहीं जाना, मौलवियों से धागा लेने नहीं जाना, जादूगरों के पास नहीं जाना, आपने वो क्या कहते हैं, डॉक्टरों के पास जाके फीस नहीं ज़ाया करनी, वेट करना। मुझे पता है जब नई नवेली दुल्हन आती है और 4-5 महीने कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो उनकी फैमिली से प्रेशर, कुड़ी कोई खुशखबरी है, ये कह कह के आपको वो जो फैमिली के बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो आपकी तरफ थोड़ा सा शक की निगाह से देखते हैं, पता नहीं नुक्स से ना ये है वो। तो कोई ज़रूरत नहीं अपने टेस्ट करवाने की, कोई ज़रूरत नहीं, वेट कीजिएगा। और जैसे ही जनवरी का महीना 2024 आएगा, राहु यहाँ से निकल जाएगा, केतु यहाँ से निकल जाएगा और आपके कंसेप्शन के मामला सीधे हो जाएंगे। तो अगर इन केस अगर आपने कंसीव कर लिया, देन यू मस्ट बी एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी केयरफुल केयरफुल केयरफुल। ये मैं देख लें कितनी ज़ोर लगा के, बिस्तर से तो उठना ही नहीं है, जो बेशक 700 मान लड़े, मैके चली जाए जाके जब तक आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं होती, आपने बेड से नहीं उठना। ये मैं आपको बता दूं, काम की बात है, फिर ये ना कीजिएगा, इसमें कोई लिहाज नहीं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन में बड़े तेज़ होंगे, अपने सुपरवाइज़र को भी थोड़ा सा चूना लगाने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी मर्ज़ी का टॉपिक भी ले लेंगे, रिसर्च में भी ले लेंगे, अपना उसको मस्का मुस्का लगा के अपना थीसिस भी निकलवा लेंगे। और अगर आपकी डिफेंस होता है तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, मकाराना तरीके से, थोड़ा सा डिप्लोमेट होके अपने थीसिस को लेने में कामयाब होंगे, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, सेंसिटिविटी में रहेंगे। एक्सक्यूज़ मी। सिट्टा, लॉटरी, जुआ में आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। मनफी तरीक़ों से सोचेंगे और यहाँ पे कोई ना कोई सडन गेन केतु एकदम आपको दे देगा। एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, उसमें भी आपकी दिलचस्पी रहेगी, कुछ शर्तें लगाएंगे। स्पोर्ट्स में आप बड़े ही रहेंगे, आउटडोर स्पोर्ट्स में भी आप काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों से दूर रहना, मैं फिर आपको कह दूँगा, अपने दोस्तों से इतबार नहीं करना, उनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उनके साथ बहस बासा नहीं करना। दोस्त आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, दिस केतु और आपके दोस्त ये आपको। हाँ, बच्चों में आप कोई एक बच्चा जो बड़ी बेटी होगी वो थोड़ी सी रिज़ल्ट बीमार हो सकती हैं या उसका रिज़ल्ट थोड़ा ढीला मट्ठा आएगा, तो उसके साथ प्यार से डील करिएगा, उसको क्रिटिसाइज़ ना कीजिएगा। और उस पर आप बच्चों के मामले में थोड़े से हार्श होंगे, डिप्रेस होंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़, तो उसको थोड़ा सा आप बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिएगा। वो एक इंडिया का आता है, बच्चा ना मुझे कहना, और अजान कहता था, बच्चा ना मुझे कहें, मेरा नाम अजान है, और साथ ऐसे करता है, तो आपके बच्चों को ये थोड़ा सा होगा। एनी हो, वो कार्टून है एक,
अच्छा, उसके अलावा आपका फिर चलते हैं 29 यकम और 2 मार्च। तो आपका जेमिनी ये आपका छठे घर में मून है और छठे का लॉर्ड 9th में है, तो ये भी अच्छा कम्बिनेशन है। कोई ना कोई यहाँ पे आप एक्सक्यूज़ मी, छठे का लॉर्ड 9th में जब जाता है ना, तो आप काम की नौयत में इंसानियत की भलाई और दूसरों की तलीम और तरबियत और दूसरे ममालिक की जाने की ख्वाहिश आपके अंदर जागेगी और मजहबी कामों में आपकी नुमाया दिलचस्पी रहेगी। आप एजुकेशन पे काम करेंगे। अगर आप सफारतकार हैं, सफ़ीर हैं कहीं, तो किसी मजहबी मुल्क में भी आपके आर्डर हो सकते हैं। यहाँ आप एजुकेशन में कोई नुमाया रोल प्ले करेंगे। नौकरी से पैसा कमाएंगे, बैरून मुल्क जाके इंटरनेशनल ट्रेड में भी फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट आप गैर मुल्की भी कर सकते हैं। आपको दूसरे मुल्क में नौकरी करने की शदीद ख्वाहिश जागेगी और इस पर भी सोच पे कोई प्लानिंग करेंगे। लोगों की मदद करना, दूसरों की भलाई करना, मजहबी बाज़ लोगों को जो होगा तो वो उनकी ख्वाहिश ही रह जाएगी और वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप बड़े संजीदगी से काम करते हुए नज़र आते हैं और सर्विस मैटर में आप बड़े दिलचस्पी से सेंसिटिव होकर काम करेंगे और अपने पार्टनर के एक्सपेंडिचर पे आप थोड़ा सा परेशान होंगे, ज़्यादा होगा। अपने वर्कर्स, सर्वेंट्स को वर्कर्स, इनको आप बड़े तअम्मुल से और उनके हमदर्दी के साथ उनको लेके चलेंगे और कोई कर्ज़ा आपको नहीं मिलेगा कोई उससे दास। लेकिन यहाँ पे आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे, क्योंकि आपका मीडिएटर इतना स्ट्रॉन्ग बैठा है कि खुल के खेले, कोई आपने लिगी लपटी से काम नहीं लेना, खूब ओपन और टका के आप अपने मामलात को निकालिएगा और कोई बेशक रिस्क भी ले लीजिएगा। और यहाँ पे कोई ना कोई डिसपॉइंटमेंट, स्कैंडल या ट्रांसफ़र पोस्टिंग, यहाँ पे जो सब कुछ आपको थोड़ा सा झटका तो मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके हक में हो जाएगा। वो लोग जो CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे विल बी वेरी एक्टिव बट सेंसिटिव। ओ यार, सेंसिटिविटी को छोड़ो, पेपर करो, मार्क्स आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैठा है, दिमाग पे कंसंट्रेट करो, चढ़ दौड़ो, पेपर बड़ा अच्छा हो जाएगा। एनी हो, कोई ना कोई मेंटल स्टेबिलिटी जो है ना, उस पर काम करके अपने आप को नॉर्मल करने की भी कोशिश करेंगे। थोड़े से एग्रेसिव ज़रूर होंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे आप बहुत ही काम करते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद 3rd आपका होगा संडे और 4th आपका होगा मंडे। तो यहाँ पे मून सैजिटेरियस में और उसका मीडिएटर 12वें घर में जुपिटर बहुत अच्छा बैठा। इतवार को तो मियाँ बीवी के अंदर बहुत चौचलेंगे, सैर करेंगे, मियाँ बीवी दोनों बड़े तैयार शहर होकर रोमांटिक होकर बाहर आउटडोर करेंगे, एक दूसरे के चौचले करेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इज़हार करेंगे। अपना रिस्पॉन्ड इनका आपस में बहुत अच्छा होगा और बड़ा खुशगवार माहौल होगा। और यहाँ पे आपका अगर सियासतदान है तो पब्लिक में भी आपको जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। मैं भी कोई बहुत अच्छा कोई ओहदा मिल गया तो अपने जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको लोग इकट्ठे होंगे और आपको मुबारकें भी देंगे। यानी कोई गुमी हुई प्रॉपर्टी या गुमी हुई चीज़ भी रिकवर कर लेंगे आपका। अगर बाहर के मुल्क में तो वहाँ भी आपको एडवांटेज मिल जाएंगे और जनरल हैप्पीनेस होगी, फॉरेन अफेयर्स में आपको फ़ायदा होगा। तो शेयर बिजनेस में भी आपका अच्छा होगा, मूड स्विंग बड़ा अच्छा, रोमांटिक बड़े होंगे। और मंडे को या संडे को सच्ची मोहब्बत में आपकी कोई डेट भी लग जाएगी जिस पे आप बड़ा एंजॉय करेंगे। सच्ची मोहब्बत शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है, सच्ची मोहब्बत में बड़ी गूढ़ी पींगे भी चल सकती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं तो इन 2 दिनों में कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में भी आ जाएगा। ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड में जो शेयर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। तो जेमिनी, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपको, इस पे अमल कीजिएगा। आपका फीडबैक चाहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। कैंसेरियन, क्या हाल है आपका? ये हफ़्ता कैसा होगा? कैंसेरियन, ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा मज़ेदार भी है, अच्छा भी है और थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। तो क्योंकि आपके सन को स्केयर है तो थोड़ा सा मुतात होके भी चलना होगा।
और ये हफ़्ता आपका 26 फ़रवरी से 4 मार्च के दौरान एक दिन आगे कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा और हो सके तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो ये आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। स्टार्ट आपके तीसरे घर में है और तीसरे का लॉर्ड आपका 8वें घर में है, तो ये थोड़ा सा तीसरे और 8वें का लॉर्ड ज़रा आपको तंग करेगा। 26 को मंडे को, इतवार को भी यही मसला हुआ और संडे पिछला जो गुजर गया वो भी आपका प्रॉब्लमेटिक ही रहा। और ये भी थोड़ा सा यहाँ पे यानी कह लें कि तीसरा जब 8 में जाता है तो कोई ना कोई मसाइल, जायदाद के झगड़े, घर का माहौल, बहन भाइयों के साथ झगड़े, कानूनी मसाइल, ये उसमें उलझ जाते हैं। कुछ जेली कागजात, खुफिया कार्रवाई में थोड़ा सा आपको लीगल इशू का भी सामना कर पड़ सकता है, तो ये भी कंटिन्यू रहेगा। और थर्ड हाउस आपके एजुकेशन का है, तो यहाँ पे एजुकेशन में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। थर्ड हाउस आपका इंटेलिजेंस का भी, तो इंटेलिजेंस में भी आपको फ़ायदा होगा। अडाप्टेबिलिटी, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी ज़रा बहुत अच्छी होगी। घर में कभी किधर चल जाएंगे, कभी किसी दूसरे शहर, कभी उधर कभी इधर, टिक के नहीं बैठेंगे। कर्जियस होंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप अपने मुलाजमीन के साथ भी बहुत अच्छा, उनको भी कोई ना कोई सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब बाज़ लोग होते हैं जो अपने मुलाजमीन के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो आप उनकी एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। साफ़ी बड़ा नपातुल्ला अच्छा बोलेंगे और मेमोरी आपकी बड़ी अच्छी काम करेंगे। यहाँ पे वो जो गुलूकार अदाकार है, इनको कोई नया कंट्रैक्ट मिलेगा और वो साइन करते हुए नज़र आते हैं, तो ये आपका अच्छा एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे मार्केटिंग के लोग, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, ये इन लोगों को यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा। आगे चलते हैं 27-28 फ़रवरी, मून और केतु आपके चौथे घर में और फोर्थ का लॉर्ड 8 में बैठा, फिर 8वां घर आ गया। तो आपने यहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं टच करना, आप अपने प्रॉपर्टी के कागज़ लेके साथ नहीं जाना, और ना प्रॉपर्टी ख़रीदना वो मशकूक होगी, जेली कागज़ होंगे। और यहाँ पे हम ये जादू टोना जंतर मंतर अमलियात सीखने के चक्कर में भी आप अपना काफ़ी लॉस कर सकते हैं, तो इसलिए आपने प्रॉपर्टी के मामलों को बिल्कुल टच नहीं करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे। मदर बीमार हो सकती, मदर ढीली हो सकती, या मदर आपके साथ आपकी खफा हो सकती है, मदर के साथ क्रॉस टॉक होगी, तो वो आपके काम में रुकावट भी डाल सकती है। तो लिहाजा यहाँ पे माँ का आपने बहुत ख्याल रखना, नहीं तो आपको हर काम में नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, उनके साथ गप लगाना, मैक्सिमम टाइम देना होगा आपको। और इसके अलावा चौथा घर है, तो यहाँ पे सेंसिटिव बहुत रहेंगे। कोई घर में कंस्ट्रक्शन या घर में कोई रिपेयर का काम करेंगे जिससे बड़ा आवाज़ आ रही होगी, ठक 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 की आवाज़ें आपको तंग करेंगे, जिससे आपको गुस्सा भी आएगा। और कोई गाड़ी वर्कशॉप जाती हुई भी नज़र आती है। आपका पेट बीमार हो सकता है, बिल्ली ख़ास तौर पे। और रेजिडेंस में भी आपके कोई ना कोई पानी या गटर ख़राब हो जाएगा, पानी की पाइप ख़राब हो जाएगी, या गटर का बंद हो जाएगा, कोई इस किस्म का बदबूदार चीज़, को धुआं फैल जाएगा, तो इस किस्म का काम से आप इरिटेट होंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ना कर्ट होंगे और साशी सा ज़हन होगा, सेल्फिशनेस आपके अंदर होगी, क्योंकि राहु भगाता है, दौड़ाता है और बंदे को कर्ट करता है, तो सारा दिन टिक के नहीं बैठेंगे और शाम को आपको पेन किलर खाएंगे, या किसी को या मुझे दबा दो, मेरा बड़ा दर्द, जिस्म टूट रहा है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा तअम्मुल में रखिएगा। और कोई जब किसी की आपने टांग खींचनी है, जब किसी के अंडर कारपेट चलना है, तो ख़ुद भी टेंशन में रहेंगे। इसके अलावा आपका शुगर के मामला, हार्ट के ख़ास पर, जिनका चौथा घर में केतु, तो वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कीजिएगा, अपनी शुगर को मॉनिटर कीजिएगा, अपनी दवाई टाइम पे लीजिएगा। और ज़्यादा आपने वो क्या कहते हैं, कचीचियाँ नहीं वटनी है। वो कचीचियाँ वटने से मुराद होता है कि ऐसे अपने आप पे गुस्सा करते रहना और फिर एकदम फट जाना। तो इसलिए आप अपना कह लें कि यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा।
आगे चलते हैं आपका 29 फर्स्ट एंड सेकंड मार्च, 29 फरवरी और फर्स्ट सेकंड मार्च, 5वें का लॉर्ड 8वें घर में है। फिर अब आज आपका 8वां घर बड़ा चिमड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मुतात बहुत रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5वें का घर 8वें में ठीक हो गया। तो ये 2 घर आपके 8वें में आ गए हैं, तो 5 दिन हो गए हैं आपके, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल है। अच्छा, यहाँ पे ख़ास तौर फिर मैं कहा कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को प्रेशर आएगा थोड़ा सा। 5वां घर और 8वां घर कम्बिनेशन है, तो कोई ना कोई अगर वो आपका 7वां 8वां महीना चल रहा है तो यू नीड बेड रेस्ट। और मर्द हज़रात के लिए दोस्तों के मसाइल तंग कर सकते हैं, दोस्त इनको साथ यूज़ कर सकते हैं, इनको नशा करा सकते हैं, और दोस्त आपके साथ कोई गलत काम यानी कि आपसे कोई 2 नंबरी करवा के आपको लीगल चार्जेस में अंदर भी करवा सकते हैं। तो इसलिए जितना दोस्तों से दूर रहना उतना ही बेहतर होगा। और सैर व तफरी उनके साथ नहीं जाना, नहर पे नहीं जाना, स्विमिंग में नहीं जाना, समंदर में नहीं जाना, मजाक में आपको धक्का देंगे जिससे ड्रोनिंग के चांसेस है, सांस घुटने के चांसेस है। तो मैं डरा नहीं रहा, बट ऐसे ही आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ पे आपका मूड स्विंग थोड़ा सा होगा अच्छा, लेकिन एक एनर्जी होगी आपके, क्योंकि आपका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है। और यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन पे पूरा जोर लगा के PhD जो MPhil कर रहे हैं, अपना थीसिस भी निकाल लेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन करने में भी कामयाब हो जाएंगे, अपने टीचर के साथ बहस और बड़ी संजीदगी के साथ अपने मामलात को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। विजडम आपका बहुत अच्छा होगा, स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी होगी, सिट्टा लॉटरी जुआ इसमें भी फ़ायदा होगा आपका। मनफी तरीक़ों से सोचना वो से निकल जाएंगे आप, और आपकी प्रेस्टीज में भी इजाफा होगा। एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी आप दिलचस्पी रहेंगे, स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रहेगी आपकी नज़र आती है, और वो भी आउटडोर स्पोर्ट्स, जैसे बॉक्सिंग होगी, कबड्डी होगी, क्रिकेट होगी। और घर में बैठ के अगर बैठे हैं तो फिल्में देखेंगे एग्रेशन वाली, कमांडोज़ वाली, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इस किस्म की जो जिसमें काफ़ी वो कहते हैं कि एग्रेशन होता है, उस फिल्मों में भी दिलचस्पी रहेगी आपकी। तो स्पोर्ट्स में भी, और यहाँ पे बच्चों के साथ भी आप बहुत ही एक्टिव होकर उन बच्चों को सैर पे ले जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, शाम को उनकी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, स्कूल में जाएंगे और बच्चों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं 3rd एंड 4th। यहाँ पे छठे का लॉर्ड 11वें में और मून छठे घर में आपका सैजिटेरियस में। तो जब छठे का लॉर्ड 11वें में जाता है, वो भी जुपिटर और बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो यहाँ पे आप अपनी कोई बहन भाइयों की जिम्मेदारियां भी उठाएंगे, कोई मेहनत करके कोई ओवर टाइम भी लगाएंगे, कोई पैसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने बहन भाइयों पे खर्च करेंगे, बुरे कामों से बचेंगे, सोच आपकी खड़ी सच्ची होगी। तो ठीक है, यहाँ पे 3 इतवार संडे है, तो 3 को भी ऑफिस में बैठे काम करेंगे, और 4th को भी आप काम करते हुए और संजीदगी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत संजीदा होंगे और बड़ी मोहब्बत से अपने मामलात और लोगों के अपने मतहतों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे, उनका ख्याल भी करेंगे और उनको हेल्प आउट भी करेंगे। कोई कर्ज़ा भी मिल जाएगा, कर्ज़ा उतार भी लेंगे, कोई ऑब्स्टेकल स्कैंडल एक्शन, ये भी आप अपने हक़ में काम करने में कामयाब होंगे, जो भी मसले मसाइल को सीधा करने में कामयाब होंगे। आप अपने हासदीन के साथ भी कोई उलझान नहीं करेंगे, उनके साथ भी आप पॉजिटिव ही रहेंगे। कोई और या अगर CSS का तैयारी करें तो उसमें भी आपको बहुत ही एडवांटेज मिल जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए एंजॉय कीजिएगा कैंसेरियन, ये हफ़्ता आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।